बाबूराम निषाद जी, आप एक बात का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप पर लगातार ये आरोप लगते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी हिंदू कार्ड खेलती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर सपा जाति का ये मुद्दा उठा रही है तब आप लोगों को तकलीफ होने लगती है, तब वो सब गलत हो जाता है। भाजपा हिंदू कार्ड नहीं खेलती है, भाजपा सुशासन और गरीब का कार्ड खेलती है। गरीबों की सेवा का जो लक्ष्य है हमारा, उस तक हम पहुंच चुके हैं। उसी का परिणाम है ना उत्तर प्रदेश में कि हम दोबारा सत्ता में आए हैं। योगी जी की नेतृत्व में सरकार बनी है, जनता ने मोहर लगाई है ना। और रही बात रामचरितमानस पर, अगर किसी चौपाई पर इनको आपत्ति थी और है, तो हमारे साधु सन्यासी कह रहे हैं आइए, समाजवादी पार्टी के साजन जी को, मैं माननीय अखिलेश जी को, स्वामी प्रसाद जी को कहता हूं कि पूरी पार्टी साधु सन्यासियों के साथ बैठे रामायण लेकर, और साधु सन्यासी उसका जवाब देंगे कि गलत क्या है, सही क्या है। और ये जब पूरे परिवार के लोग रामायण को मानते हैं और इनकी फैमिली भी मानती है, अभी तक प्रश्न उस चौपाई पर नहीं उठा। लेकिन अब जब कुछ बचा नहीं है इनके पास, कोई आधार नहीं है, जनता भी इनसे विमुख हो चुकी है, अलग हो चुकी है, तो इनको लगता है कि शूद्र करके कहीं ना कहीं हम आधार लेकर जनता के साथ में खड़े हों। अरे जमाने चले गए, अब जमाने विकास के हैं। ऊंच नीच पिछड़ा का जो भेदभाव हिंदू जनमानस के बीच में था, वो खत्म हो गया है। सुशासन है, कानून का राज है, सबको न्याय मिल रहा है, गरीबों को घर मिल रहा है, ठीक है। सुनील जी के पास मैं इसी सवाल को लेकर जाऊंगी। नल से जल योजना के तहत मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया और इस पूरे मसले को लेकर एक पहला बयान जो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से दिया गया, वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने, बाबूराम निषाद जी लौट रही हूं आपके पास, कि समाजवादी पार्टी ने संकट खड़ा कर दिया पहचान का युवाओं के सामने। अब जब आप लोग सत्ता में नहीं है सुनील जी, तो क्या चर्चा में बने रहने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? ये आरोप आप पर लग रहे हैं? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी डेवलपमेंट पे बात करें तो अच्छी बात है ना। देखिए, तो कह रहे हैं कि हमने विकास किया। भारतीय जनता, हाँ, तो मैं ये मुझसे बेहतर आपको पूछना चाहिए कि आप लखनऊ की राजधानी में एक काम क्या 6 साल का योगी जी का गिना सकती हैं, हमको दिखा सकती हैं? सुनील जी, जो कार्यक्रम पिछले दिनों से समाजवादी पार्टी ने जो ये मुद्दा उठाया है रामचरितमानस का, इसको लेकर के लगातार हम डिबेट कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कोई और मुद्दा छोड़ा क्या? आप लोग विकास की बात करने दे रहे हैं क्या? नहीं, हम कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी से पूछो कि एक काम 6 साल में किया है क्या? एक काम गिना दे लखनऊ में, है गिनाने की हिम्मत? क्योंकि फिर तो धर्म की बात करने लगेंगे। और अगर कहीं पिछड़ों का अपमान हो रहा है, अभी मैं सांसद जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा था सारा लूट लिया है। अरे लूट लिया तो आपकी सरकार जांच कराए, जेल भेजिए। घंटी बजा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं? अगर कहीं घोटाला हुआ है, जांच चल रही है। खनिज में जो घोटाला हुआ है ना, उसकी जांच चल रही है। अरे जांच चल रही है, जो सीबीआई जांच कर रही है। ठीक है, जो घोटाले हुए ना, ऐसा है ना, मैं गृह जनपद हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। कैसे लूटा गया है, कैसे बेतवा को। बुंदेलखंड का एक काम गिना दो जरा 6 साल में, एक काम गिना दो। और बुंदेलखंड में लगातार पिछड़े दलितों के खिलाफ अन्याय हो रहा है। आप आंक रहे हैं ना, विकास की बात आप कर रहे हैं ना, विकास की बात करना आपको अच्छा नहीं लगता है, शोभा नहीं देता है। विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, विकास योगी के राज में हो रहा है, योगी जी के राज में हो रहा है। एक्सप्रेस वे हो या मेडिकल कॉलेज हो या रोडों का निर्माण हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, पूर्वांचल। ठीक है बाबूराम निषाद जी, सुनील जी, जब अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि रामचरितमानस के अलावा कोई और मुद्दा क्यों नहीं है बात करने के लिए, तब आप लोग अब विकास की बात कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर आप लोग पोस्टर्स लगाते हैं, आप लोग ट्वीट करते हैं रामचरितमानस को लेकर, विकास के सवाल पूछे कहाँ जाते हैं? कहाँ विकास को लेकर सवाल पूछे जाते हैं सर? ठीक है, मैं दोनों के पास लौट रही हूँ। ठीक है बाबूराम निषाद जी, सुनील जी, मैं दोनों के पास वापस लौटूंगी। एक रिएक्शन ले लेते हैं अरुण राजभर जी का। मैं दोनों के पास आ रही हूँ सर, एक एक करके प्लीज। सर प्लीज एक एक करके, सर एक एक करके प्लीज। अरुण राजभर जी के पास में जाऊंगी। अरुण राजभर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए।
मेरा देश का और प्रदेश बाबूराम जी, सुनील जी, प्लीज प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आपको दिखेगा, समझ में खुद आ जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।